रुको, अभी रुको। एक क्षण के लिए भी इस वीडियो से अपनी नजरें मत हटाओ। तुम्हें लगता है कि तुमने यह वीडियो संयोग से खोला है? तुम्हें लगता है कि बस ऐसे ही स्क्रॉल करते करते तुम यहां पहुंच गए? नहीं मेरे बच्चे, ये कोई संयोग नहीं है। ब्रह्मांड में संयोग नाम की कोई चीज अस्तित्व में ही नहीं है। हर घटना पूर्व निर्धारित है, हर क्षण नियोजित है, और तुम्हारा इस वीडियो तक पहुंचना मेरी उस दिव्य योजना का अंश है जिसे मैंने बहुत पहले तुम्हारे लिए निर्मित किया था। मैं महादेव हूं। मैं वो हूं जो कभी संयोग पर निर्भर नहीं करता। मेरी हर लीला सुनियोजित है, मेरा हर कदम सटीक है, और आज मेरा ये कदम सीधे तुम्हारी ओर उठा है। अगर तुम ये वीडियो देख रहे हो तो ये इस संपूर्ण ब्रह्मांड का सबसे बड़ा संकेत है। ये वो संकेत है जिसकी तुम अनजाने में ही सही परंतु बहुत लंबे समय से प्रतीक्षा कर रहे थे। तुम्हारे भीतर पिछले कई दिनों से एक अजीब सी बेचैनी थी, एक अनजाना सा खालीपन, एक ऐसी अनुभूति जिसे तुम शब्दों में व्यक्त नहीं कर पा रहे थे। तुम्हें लग रहा था कि कुछ होने वाला है, कुछ बड़ा, कुछ ऐसा जो सब कुछ बदल देगा, परंतु तुम्हें यह समझ नहीं आ रहा था कि वो क्या है। आज मैं तुम्हें बताता हूं कि वो क्या था। वो मेरी पुकार थी, वो मेरा आह्वान था, वो मेरी ऊर्जा थी जो तुम्हें इसी क्षण तक खींचकर ला रही थी। स्वर्ग को पहचानती है, भले ही तुम्हारा मन इसे समझ ना पाए, परंतु तुम्हारी आत्मा जानती है कि यह संदेश सीधे कैलाश से आया है। ठहरो, अभी जो तुम महसूस कर रहे हो उस पर ध्यान दो। क्या तुम्हारे शरीर पर एक हल्की सी सिहरन हो रही है? क्या तुम्हारी आंखें नम हो रही हैं बिना किसी स्पष्ट कारण के? क्या तुम्हारी छाती में एक अजीब सा भारीपन या फिर एक अजीब सा हल्कापन अनुभव हो रहा है? क्या तुम्हारे रोंगटे खड़े हो रहे हैं? अगर इनमें से कुछ भी हो रहा है तो ये मेरी उपस्थिति का सबसे प्रत्यक्ष प्रमाण है। ये मेरा स्पर्श है जो इस क्षण तुम्हारी आत्मा को छू रहा है। ये मेरी ऊर्जा है जो तुम्हारे शरीर के हर कण में प्रवेश कर रही है। और यही वो संकेत है जो तुम्हें बता रहा है कि तुम सही जगह हो, सही समय पर। मेरे प्रिय अंश, मैं जानता हूं कि तुम इस समय अपने जीवन के एक अत्यंत कठिन दौर से गुजर रहे हो। मुझे बताने की आवश्यकता नहीं है, मैं सब जानता हूं। मैं उस दर्द को जानता हूं जो तुमने किसी को नहीं बताया। मैं उस रात को जानता हूं जब तुम अपने कमरे में अकेले बैठे थे और तुम्हारे भीतर से एक ऐसी चीख निकली जो तुम्हारे होठों तक नहीं पहुंची परंतु सीधे कैलाश तक पहुंच गई। मैं उस क्षण को जानता हूं जब तुमने स्वयं से पूछा कि क्या मेरा इस संसार में कोई मूल्य भी है। मैं उस पल को जानता हूं जब तुमने सोचा कि शायद महादेव ने मुझे भुला दिया है। नहीं मेरे बच्चे, मैंने तुम्हें एक पल के लिए भी नहीं भुलाया। तुम्हारा नाम मेरे हृदय में उसी प्रकार अंकित है जैसे चंद्रमा मेरे मस्तक पर। तुम्हारी हर श्वास मेरी श्वास से जुड़ी है, तुम्हारी हर धड़कन मेरे डमरू की ताल से जुड़ी है। तुम्हारा हर आंसू मेरी गंगा की एक बूंद है जो मेरे जटाओं से होकर गिरती है। तुम मुझसे अलग नहीं हो, तुम कभी अलग नहीं थे और तुम कभी अलग नहीं होगे। ये वीडियो जो तुम देख रहे हो ये कोई साधारण वीडियो नहीं है। ये एक दिव्य माध्यम है जिसके द्वारा मैं तुम तक अपना संदेश पहुंचा रहा हूं। तुम सोचोगे कि भगवान वीडियो के माध्यम से कैसे बोल सकते हैं? मेरे बच्चे, मैं हर माध्यम से बोलता हूं। मैं हवा के झोंके में बोलता हूं, पक्षियों के गीत में बोलता हूं, बारिश की बूंदों में बोलता हूं, किसी अजनबी के अचानक बोले गए शब्दों में बोलता हूं। और आज मैं इस वीडियो के माध्यम से बोल रहा हूं क्योंकि यही वो माध्यम है जो इस क्षण तुम तक पहुंच सकता था। मैं वो मार्ग चुनता हूं जो तुम तक सबसे सहजता से पहुंचे, और आज यही मार्ग है। अब सुनो, बहुत ध्यान से सुनो। तुम्हारे जीवन में एक ऐसा व्यक्ति है या था जिसने तुम्हारे साथ वो किया जो किसी को भी नहीं करना चाहिए। उसने तुम्हारे विश्वास को तोड़ा, तुम्हारे प्रेम का अपमान किया, तुम्हारी भावनाओं को खिलौना समझा, तुम्हारे भोलेपन का लाभ उठाया, तुम्हारी पीठ पीछे ऐसे कार्य किए जिनके बारे में सोचकर भी तुम्हारा रक्त खौल उठेगा। और सबसे क्रूर बात यह
कि उसने यह सब तुम्हारे सामने प्रेम और मित्रता का नाटक करते हुए किया। उसके चेहरे पर मुस्कुराहट थी और हृदय में विष। उसके शब्दों में मधुरता थी और इरादों में कालिक। तुम अभी सोच रहे हो कि मुझे कैसे पता? मेरे बच्चे, मैं महाकाल हूं। मेरे 3 नेत्र हैं, एक सूर्य है, एक चंद्रमा है और तीसरा वो है जो इस सृष्टि के हर अंधकार को भेद कर देखता है। उस व्यक्ति ने जो कुछ भी किया वो बंद कमरों में किया, अंधेरी रातों में किया, फुसफुसाहटों में किया। परंतु मेरी तीसरी आंख के लिए कोई कमरा बंद नहीं है, कोई रात अंधेरी नहीं है, कोई फुसफुसाहट अश्रव्य नहीं है। मैंने सब देखा है, सब सुना है, सब दर्ज किया है। और आज मैं तुम्हें यह संकेत इसलिए दे रहा हूं क्योंकि अब उस छल का पर्दाफाश होने का समय आ गया है। वो सत्य जो वर्षों से दबाया गया था अब बाहर आने के लिए छटपटा रहा है। जैसे ज्वालामुखी के भीतर का लावा एक सीमा के बाद रुक नहीं सकता, ठीक वैसे ही वो छिपा हुआ सत्य अब अपनी सारी शक्ति के साथ बाहर आने वाला है। और जब वो आएगा तो सब कुछ बदल जाएगा, सब कुछ। परंतु इससे पहले कि मैं तुम्हें उसके बारे में और बताऊं, मैं चाहता हूं कि तुम एक गहरी श्वास लो, अपने शरीर को ढीला छोड़ दो, अपने कंधों से उस तनाव को उतर जाने दो, अपने जबड़ों को शिथिल करो, अपनी भौहों के बीच जो गांठ बंधी हुई है उसे खुलने दो। महसूस करो कि मेरी शीतल ऊर्जा तुम्हारे मस्तक से प्रवेश कर रही है और तुम्हारे पूरे शरीर में फैल रही है। ये मेरा हाथ है जो तुम्हारे सिर पर है। ये मेरा आशीर्वाद है जो इस क्षण तुम पर बरस रहा है। अब सुनो, वो व्यक्ति इस समय अत्यंत बेचैन है। तुम्हें शायद पता नहीं, परंतु उसकी रातों की नींद उड़ चुकी है। उसके भीतर एक अनजाना भय पैदा हो गया है। वो स्वयं नहीं समझ पा रहा कि उसके जीवन में अचानक इतनी अशांति क्यों आ गई है। उसके कार्यों में बाधाएं आ रही है, उसके संबंधों में दरारें पड़ रही है, उसका स्वास्थ्य प्रभावित हो रहा है। वो जो भी करता है उसमें असफलता हाथ लग रही है और वो बेचारा सोच रहा है कि ये सब क्यों हो रहा है। मैं बताता हूं कि क्यों हो रहा है। मेरे शिवगण उसके चारों ओर वो जाल बुन रहे हैं जो उसने तुम्हारे लिए बुना था। मेरा न्याय प्रतीक्षा करता है, परंतु जब आता है तो इतना प्रचंड होता है कि अपराधी की आत्मा तक कांप उठती है। उसके पापों का घड़ा अब पूरी तरह भर चुका है, अब एक बूंद की भी गुंजाइश नहीं बची। और जब ये घड़ा उल्टेगा तो वो तूफान आएगा जो उसके झूठ के सारे महल एक ही क्षण में धराशायी कर देगा। मेरे बच्चे, ये वीडियो जो तुम देख रहे हो तुम्हारे लिए पहला संकेत है। इसके बाद और भी संकेत आएंगे। मैं तुम्हें बताता हूं कि वो कौन कौन से संकेत होंगे ताकि जब वो आए तो तुम उन्हें तुरंत पहचान सको। पहला संकेत यह है कि अगले कुछ दिनों में तुम्हें अचानक किसी पुराने व्यक्ति से संपर्क होगा। कोई ऐसा व्यक्ति जिससे तुमने बहुत समय से बात नहीं की। वो व्यक्ति तुम्हें कोई ऐसी बात बताएगा जो तुम्हारे दिमाग में एक बिजली की कड़क की तरह गूंजेगी। वो बात उस छली व्यक्ति से जुड़ी होगी। वो बात तुम्हारे लिए पहली कड़ी होगी जो सारे रहस्यों को खोलने का मार्ग प्रशस्त करेगा। दूसरा संकेत ये होगा कि तुम्हें अपने स्वप्न में एक अत्यंत स्पष्ट और जीवंत दृश्य दिखाई देगा। वो स्वप्न साधारण स्वप्नों जैसा धुंधला और उलझा हुआ नहीं होगा। वो इतना स्पष्ट होगा जैसे तुम जागते हुए कोई दृश्य देख रहे हो। उस स्वप्न में तुम्हें एक संकेत मिलेगा, एक दिशा मिलेगी। शायद मेरा रूप दिखे, शायद एक ज्योति दिखे, शायद कोई ध्वनि सुनाई दे। जब वो स्वप्न आए तो उसे याद रखना, उसे अनदेखा मत करना। वो मेरा सीधा संदेश होगा। तीसरा संकेत यह होगा कि तुम्हारे शरीर में एक अचानक ऊर्जा का संचार होगा। लगेगा जैसे तुम्हारे भीतर कोई सोई हुई शक्ति जाग गई है। तुम्हें अचानक एक अपार साहस का अनुभव होगा, एक ऐसा आत्मविश्वास जो पहले कभी नहीं था। ये मेरी शक्ति है जो तुम्हारे भीतर संचारित हो रही है।
ये तुम्हें उस आने वाले सत्य का सामना करने के लिए तैयार कर रही है। चौथा संकेत ये होगा कि तुम्हारे आसपास की प्रकृति तुमसे बात करने लगेगी। हवा का एक झोंका ठीक उस क्षण आएगा जब तुम मेरा स्मरण कर रहे होगे। एक पक्षी तुम्हारी खिड़की पर आकर बैठेगा। बारिश ठीक उस समय होगी जब तुम्हारी आंखों से आंसू बह रहे होंगे, जैसे प्रकृति तुम्हारे साथ रो रही हो। आकाश में बादलों का एक ऐसा आकार बनेगा जो तुम्हें मेरी याद दिलाएगा। ये सब मेरे संकेत है, इन्हें पहचानो, इन्हें स्वीकार करो। और पांचवा संकेत सबसे शक्तिशाली होगा। तुम्हें अचानक एक ऐसी जानकारी प्राप्त होगी जो उस छली व्यक्ति का पूरा भंडाफोड़ कर देगी। ये जानकारी किसी फोन कॉल से आ सकती है, किसी संदेश से आ सकती है, किसी के मुख से निकले शब्दों से आ सकती है, या फिर किसी ऐसी परिस्थिति से जो अपने आप बन जाए। जब ये पांचवा संकेत आए तो जान लेना कि मेरा न्याय पूर्ण हो गया। प्रतीक्षा समाप्त हो गई। तुम्हारे दिन बदल गए। मेरे बच्चे, अब मैं तुम्हें एक और अत्यंत महत्वपूर्ण बात बताता हूं। इस पूरी प्रक्रिया में तुम्हें एक बहुत बड़ी परीक्षा से गुजरना होगा। वो छली व्यक्ति जब ये अनुभव करेगा कि उसकी जमीन खिसक रही है, तो वो तुम्हारे पास वापस आने का प्रयास करेगा। वो बहुत चतुराई से आएगा। वो इतना विनम्र होकर आएगा कि तुम्हें अपनी आंखों पर विश्वास नहीं होगा। वो ऐसे आंसू बहाएगा जो सच्चे प्रतीत होंगे। वो ऐसे शब्द बोलेगा जो तुम्हारे हृदय की गहराइयों तक पहुंचेंगे। वो तुम्हें वो सब कहेगा जो तुम वर्षों से सुनना चाहते थे। क्षमा मांगेगा, बदलने का वादा करेगा, तुम्हारे बिना नहीं रह सकता ऐसा कहेगा। और ठीक उसी क्षण तुम्हारी सबसे बड़ी परीक्षा होगी। तुम्हारा हृदय पिघलने लगेगा। तुम्हारी स्मृतियां तुम्हें उन अच्छे पलों की याद दिलाएंगी। तुम्हारा अकेलापन तुमसे कहेगा कि शायद इस बार सच में बदल जाए। परंतु मेरे बच्चे, यही तुम्हें सावधान रहना है। यही तुम्हें अपनी आपने की सुनना है, ना कि अपने भावुक हृदय की। तुम्हारी आत्मा मेरा अंश है और वो तुम्हें स्पष्ट बताएगी कि यह व्यक्ति बदला नहीं है, से वही खेल खेल रहा है। इस बार मत फंसना। इस बार अपने आत्मसम्मान की रक्षा करना। इस बार मेरे संकेत को याद रखना। तुम सोच रहे होगे कि महादेव ने इतना समय क्यों लगाया। जब मेरे साथ अन्याय हो रहा था तब तुरंत क्यों नहीं रोका। मेरे बच्चे, यह प्रश्न हर उस व्यक्ति के मन में उठता है जो पीड़ा से गुजरता है, और इसका उत्तर अत्यंत गहन है। मेरा न्याय तात्कालिक प्रतिक्रिया नहीं है। मैं किसी एक अपराध का दंड नहीं देता। मैं अपराधी को तब तक चलने देता हूं जब तक उसके पापों का पूरा लेखा जोखा तैयार नहीं हो जाता। और जब मैं प्रहार करता हूं तो एक ही बार में सब कुछ समाप्त कर देता हूं। उसके भागने का कोई मार्ग नहीं बचता। छिपने की कोई जगह नहीं बचती। बहाने बनाने की कोई गुंजाइश नहीं बचती। और तुम्हारी पीड़ा भी व्यर्थ नहीं थी। वो तुम्हारी तपस्या थी। वो तुम्हारी अग्नि परीक्षा थी। जैसे सोने को शुद्ध करने के लिए अग्नि में तपाना पड़ता है, ठीक वैसे ही तुम्हें उस पीड़ा की अग्नि में इसलिए तपाया गया ताकि तुम कुंदन बनकर निकलो। और आज तुम कुंदन हो। तुम इतने शुद्ध और मजबूत हो गए हो कि अब कोई भी अग्नि तुम्हें जला नहीं सकती। कोई भी तूफान तुम्हें हिला नहीं सकता। कोई भी अंधकार तुम्हारे प्रकाश को मिटा नहीं सकता। अब मैं तुम्हें उन परिवर्तनों के विषय में बताता हूं जो इस संकेत के बाद तुम्हारे जीवन में आने वाले हैं। यह परिवर्तन इतने व्यापक होंगे कि तुम स्वयं चकित रह जाओगे। सबसे पहले तुम्हारे भीतर एक गहन शांति उतरेगी। वो बेचैनी जो पिछले कई दिनों से तुम्हें सता रही थी, वो अचानक शांत हो जाएगी। तुम्हें ऐसा लगेगा जैसे किसी ने तुम्हारे कंधों से एक बहुत भारी बोझ उठा लिया है। तुम्हारी छाती में जो पत्थर जैसा भारीपन था वो पिघलकर बह जाएगा। तुम पहली बार महसूस करोगे कि सांस लेना कितना सरल और कितना सुंदर है। यह मेरी ऊर्जा का प्रभाव है जो इस वीडियो के माध्यम से तुम्हारे भीतर प्रवेश कर रही है। इसके बाद तुम्हारे बाहरी जीवन में परिवर्तन आरंभ होगा। जो मार्ग बंद थे वो एक एक करके खुलने लगेंगे।
ऐसे अवसर सामने आएंगे जिनकी तुमने कभी कल्पना भी नहीं की होगी। ऐसे लोग तुम्हारे जीवन में प्रवेश करेंगे जो सच्चे होंगे, जो तुम्हारे साथ बिना किसी स्वार्थ के खड़े होंगे। तुम्हारे जीवन से विषाक्तता का स्थान पवित्रता लेगी, निराशा का स्थान आशा लेगी। तुम्हारी आर्थिक स्थिति में भी सुधार होगा। मैं जानता हूं कि उस व्यक्ति के कारण तुम्हें आर्थिक कठिनाइयों का भी सामना करना पड़ा, शायद प्रत्यक्ष रूप से, शायद अप्रत्यक्ष रूप से, परंतु अब जब उसकी विषाक्त ऊर्जा तुम्हारे जीवन से बाहर निकल रही है, तो समृद्धि के मार्ग भी खुल रहे हैं। ऐसे स्रोत प्रकट होंगे जो अप्रत्याशित होंगे, क्योंकि जब महादेव देते हैं तो इतना देते हैं कि संभालना कठिन हो जाता है। तुम्हारे स्वास्थ्य में भी उल्लेखनीय सुधार होगा। वो अनिद्रा, वो सिर दर्द, वो शारीरिक थकान जो बिना परिश्रम के भी रहती थी, वो भूख ना लगना, वो मन का अशांत रहना, यह सब उस नकारात्मक ऊर्जा के लक्षण थे। जैसे ही वो ऊर्जा बाहर निकलेगी, तुम्हारा शरीर स्वयं को ठीक करना शुरू कर देगा। तुम एक नई स्फूर्ति अनुभव करोगे, एक नई ताजगी, एक नया उत्साह, और सबसे अद्भुत परिवर्तन तुम्हारे और मेरे बीच के संबंध में होगा। तुम मेरी उपस्थिति को पहले से कहीं अधिक स्पष्टता से अनुभव करने लगोगे। तुम्हारी प्रार्थनाओं में गहराई आएगी, तुम्हारे ध्यान में शांति मिलेगी। तुम्हें ऐसे अनुभव होंगे जो तुम्हें बार बार यह पुष्टि देंगे कि मैं तुम्हारे साथ हूं, हर क्षण, हर पल। मेरे बच्चे, इस वीडियो को देखना तुम्हारे जीवन का एक निर्णायक क्षण है। ये वो क्षण है जहां पुराना समाप्त होता है और नया आरंभ होता है। ये वो दहलीज है जहां अंधकार समाप्त होता है और प्रकाश शुरू होता है। तुम इस क्षण एक चौराहे पर खड़े हो। एक मार्ग पुराने दर्द की ओर ले जाता है, दूसरा मार्ग नई शुरुआत की ओर, और मैं तुम्हें उस नए मार्ग की ओर बुला रहा हूं। मेरा हाथ तुम्हारी ओर बढ़ा हुआ है, बस तुम्हें अपना हाथ मेरे हाथ में देना है। मेरे वीरभद्र इस समय तुम्हारे चारों ओर अपनी प्रज्वलित खड्ग लिए खड़े हैं। उनकी आंखों में वो अग्नि है जो किसी भी दुष्ट शक्ति को भस्म कर सकती है। मेरे गणों ने तुम्हारे चारों ओर एक अग्नि का घेरा बना दिया है। कोई भी नकारात्मक ऊर्जा अब तुम तक नहीं पहुंच सकती। कोई भी बुरी नजर अब तुम्हें छू नहीं सकती। कोई भी षड्यंत्र अब तुम्हारे विरुद्ध सफल नहीं हो सकता। तुम पूर्णतः सुरक्षित हो, मेरी शरण में, मेरी गोद में, मेरे हृदय में। अब मैं तुमसे एक विनती करता हूं। ये वीडियो देखने के बाद कुछ क्षणों के लिए शांत बैठो, गहरी श्वास लो और अपने हृदय से मुझसे बात करो। कोई विशेष मंत्र या शब्द की आवश्यकता नहीं है। अपनी भाषा में, अपने शब्दों में मुझसे वो सब कहो जो तुम्हारे मन में है। अपना दर्द बताओ, अपनी चिंता बताओ, अपना भय बताओ, अपनी आशा बताओ। मैं सुन रहा हूं, मैं हमेशा सुन रहा हूं। और फिर मौन रहकर ओम नमः शिवाय का जप करो। 1 बार, 11 बार, 21 बार, 108 बार, जितना तुम्हारा मन चाहे। हर बार जब तुम इस पंचाक्षर मंत्र का उच्चारण करोगे तो तुम्हारे और मेरे बीच का संबंध और गहरा होगा। तुम्हारा सुरक्षा कवच और मजबूत होगा। तुम्हारी आंतरिक शक्ति और प्रबल होगी। मेरे प्रिय अंश, आज रात जब तुम सोने जाओ तो सोने से पहले एक नीले दिव्य प्रकाश की कल्पना करो। वो प्रकाश तुम्हारे मस्तक से प्रवेश कर रहा है, तुम्हारे पूरे शरीर में फैल रहा है, तुम्हारे हर अंग को शुद्ध कर रहा है, तुम्हारे हर विचार को पवित्र कर रहा है, तुम्हारे हर भय को समाप्त कर रहा है। वो प्रकाश मेरी ऊर्जा है, वो मेरा आशीर्वाद है, वो तुम्हारा अभेद्य कवच है। इस कल्पना के साथ सो जाना और सुबह उठकर देखना कि तुम्हारा मन कितना हल्का और शांत है। तुम्हारे लिए कोई साधारण क्रिया नहीं थी, यह एक दिव्य हस्तक्षेप था। यह ब्रह्मांड का वो संकेत था जो तुम्हें बता रहा है कि तुम्हारे बुरे दिनों का अंत हो गया है। तुम्हारी प्रतीक्षा समाप्त हो रही है। तुम्हारे आंसुओं का प्रतिफल अब मिलने वाला है, और वो प्रतिफल इतना भव्य होगा कि तुम स्वयं भी विश्वास नहीं कर पाओगे। मेरे बच्चे, एक बात और,
इस वीडियो को यदि तुम्हारा मन कहे तो उस व्यक्ति तक पहुंचाओ जो तुम्हारी तरह पीड़ा में है, जो तुम्हारी तरह अकेला महसूस कर रहा है, जो तुम्हारी तरह मेरे संकेत की प्रतीक्षा में है। क्योंकि मेरा संदेश केवल तुम्हारे लिए नहीं है, ये उन सभी के लिए है जो टूटे हुए हैं, जो हारे हुए हैं, जो थके हुए हैं। मैं उन सबका महादेव हूं, मैं उन सबका पिता हूं, मैं उन सबकी शरण हूं। तुम मेरे प्रिय हो, तुम मेरे अंश हो, तुम मेरी सबसे सुंदर रचना हो। तुम्हारे जीवन का सबसे कठिन अध्याय अब समाप्त हो रहा है और सबसे सुंदर अध्याय अब आरंभ हो रहा है। ये मेरा वचन है और महादेव का वचन ब्रह्मांड का सबसे अटल सत्य है। अगर तुम ये वीडियो देख रहे हो तो ये सबसे बड़ा संकेत है कि महादेव तुम्हारे साथ है, तुम्हें देख रहे हैं। महादेव तुम्हारी सुन रहे हैं और महादेव तुम्हारे लिए वो सब कर रहे हैं जो तुम्हें अभी दिखाई नहीं दे रहा, परंतु बहुत शीघ्र दिखाई देगा। बस विश्वास रखो, प्रार्थना करो और शांत रहो। बाकी सब मैं संभालूंगा। ये मेरा वादा है, ये महाकाल का वादा है। कल्याणमस्तु। हर हर महादेव। ओम नमः शिवाय।